अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कैप सिलाई सेंटर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोग को हम बताएंगे बेडशीट डिज़ाइन की स्टिचिंग करना। तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी फुटबॉल बेडशीट डिज़ाइन, तो इसी की हम स्टिचिंग करना बताएंगे। और जो कटिंग है हमने आप लोग को पिछली वीडियो में दिखाया। अगर आप लोग कटिंग वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें हमारी हर नई वीडियो। तो दोस्तों आप लोग को बता दें, अगर आप लोग भी डिज़ाइन को बनवाना या मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बेडशीट को बनाना बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे कटे हुए पीसेस जो हैं ले लिए हैं और यहाँ पे हमने एक ही पीस बनाने के लिए पीसेस को अलग कर लिया है और बाकी का हमने साइड में रख लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जितने पीसेस हम बनाएंगे बाकी का हमने साइड में रख दिया। एक ही फुटबॉल बना के आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसे 4 पीस लिया है और इसे भी हमने 4 पीस, इसे 1 पीस लिया है और इसे हमने लिया है 4 पीस। तो चलिए हम आप लोग को इसे स्टिच करना बताते हैं किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कटे हुए पीसेस हैं उसे लेंगे, दोनों कलर में से एक ही पीसेस को उठाएंगे और दोनों को यहाँ पे आपस में हम ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी पीसेस जो हैं ज्वाइंट हो गई है, इस तरह से जुड़ गई है। तो यहाँ पे और जो बाकी का हमारा पीस है हम सभी को इसी तरह से अच्छे से सभी को हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी पीसेस को ज्वाइंट कर लिए हैं। सेम तरीके से यहाँ पे देखिए 4 पीस हमारा जुड़ने के बाद आ जाएगा इस तरह से। तो हमें जोड़ लिया है, फिर आगे कैसे जोड़ना है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक पर्पल वाला पीस है उसे लेंगे और यहाँ पे दोनों यहाँ पे इस पीस को उठाएंगे और यहाँ पे इसे हम ज्वाइंट कर देंगे। तो जो पर्पल वाली हमारी पीस है उसे हम बीचों बीच में रखेंगे, फिर यहाँ पे दूसरे पीस को उठा करके हम ज्वाइंट कर देंगे साइड में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें जोड़ना है और इस वाले पीसेस को हम लेंगे और जॉइंट वाले पीसेस को रखेंगे इस तरह से और हम जॉइंट करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत ही आसानी से इसे जोड़ पाएंगे। फिर हम जॉइंट वाला पीस देंगे और दूसरी साइड में लगाएंगे यहाँ पे। और सिलाई आपको बराबर रखने हैं, कम ज़्यादा नहीं करने हैं और पीसेस को आपको अच्छे से पकड़ के बराबर से सिलाई करना है। जितना हम एक बार में सिलाई को लेंगे बार बार आपको उसी तरह से लेना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर कम ज़्यादा करेंगे तो फिर अच्छे से डिज़ाइन जो है नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया, फिर सेम तरीके से हम एक पीस और ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, ऐसे पकड़ना है आपको। और यहाँ पे जो पर्पल वाली है उसे हम फुटबॉल बनाएंगे और बाकी का हमारा उसमें आएगा डिज़ाइन और अच्छे से फुटबॉल बन के आएगा। तो आप लोग देखेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक पीस बना के आप लोग को दिखाएंगे, बाकी का आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा। अगर आप लोग को हमारा बताने का तरीका ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग देख करके भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 पट्टी को ज्वाइंट किया, फिर यहाँ पे हम 2 पट्टी लेंगे और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। और जो हमारी खड़ी वाली पीसेस हैं वहाँ पे बीचों बीच में रहेगी और ज्वाइंट वाली जो पीसेस हैं वो साइड साइड में रहेगी। तो ये हमारी जो फुटबॉल है बनेगी और जो ज्वाइंटों को हम मिलाएंगे, ज्वाइंट आपको खिसकाने नहीं है। और यहाँ पे हमने 3 कलर में डिज़ाइन को बना रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने एक साइड में जोड़ लिया ज्वाइंट वाले पीसेस को और फिर दूसरी साइड में हम पट्टी लगाएंगे ज्वाइंट वाली। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आएगा हमारा, और जितने भी ज्वाइंट है उसे मिलाएंगे और मिला करके हम बराबर से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको आराम आराम से ज्वाइंटों को मिलाते जाना है और आराम से सिलाई करते जाना है। यहाँ पे इस तरह से हम ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी फुटबॉल है देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर लिया एक पीस यहाँ पे और जुड़ने के बाद हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए इस तरह से। तो दोस्तों अगर आप लोग कलर चेंज करना चाहते हैं अपने पसंद का कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया और अब हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी कटे हुए पीसेस बची हुई हैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो भी हमारी कटे हुए पीसेस बची हैं हम सभी को इसी तरह से सेम तरीके से सभी फुटबॉल को तैयार कर लेंगे जितना कि हमें बेडशीट में लगाने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे हमने सभी पीसेस को ज्वाइंट कर लिया है। तो हम आप लोग को बता दें कितना पीस हमारा ये है बेडशीट में बनाने के लिए और पिलो कवर में। तो यहाँ पे 38 पीस हमने लिया हुआ है और फुटबॉल में 2 फुटबॉल 38 पीस हमारा है। तो बेडशीट के साथ हम पिलो कवर में भी 2 पीस लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे आपस में जोड़ने के लिए हमें पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले पट्टी कैसे कट करना है, हम क्या करेंगे, पीस को पहले नापेंगे। तो 10.25 इंच की हमारी पीस तैयार हुई है, तो 10.25 इंच की हमें पट्टी को कट करना है। तो यहाँ पे पट्टी और टुकड़ा हमें काटना है। तो यहाँ पे हमने पट्टी और टुकड़ा पहले कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा 4 इंच का टुकड़ा है और इसे हमने 25 पीस लिया हुआ है। और यहाँ पे चौड़ाई हमारा 4 इंच का है और 10.25 इंच की लंबाई हमारा है। और ये हमारी जो पट्टी है वो 60 पट्टी है, 60 पट्टी हमने लिया हुआ है।
तो इतने से हम पूरे बेडशीट में ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले फुटबॉल के लेंगे और एक पट्टी को लेंगे। तो फुटबॉल और पट्टी लेंगे और आपस में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो आप लोग जोड़ने का तरीका देख लें, बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत ही आसानी से बेडशीट जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे पट्टी के बाद हम फिर से फुटबॉल वाली पीस, डिज़ाइन वाली पीस लगाएंगे। कोई भी डिज़ाइन हो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं पट्टी लगा करके। तो यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे और यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 पीस हमने ज्वाइंट किया, फिर से हम पट्टी को लगाएंगे और पट्टी लगा करके हम ज्वाइंट करेंगे। तो पट्टी आपको अच्छे से और जो डिज़ाइन है उसे पकड़ के अच्छे से सिलाई करना है। उसके बाद फिर से हम फुटबॉल को लगाएंगे। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, पट्टी फुटबॉल यानी कि कोई भी डिज़ाइन हो आप लोग इस तरह से जोड़ सकते हैं। पट्टी और डिज़ाइन वाला पीस, पट्टी और डिज़ाइन वाला पीस आपको जोड़ते जाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फुल यहाँ पे फुटबॉल 3 फुटबॉल 2 पट्टी लगा के हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है 3। अभी हमें 3 और ज्वाइंट करने हैं। तो आगे हम इसी तरह से सभी को जोड़ते जाएंगे जितना कि हमको बेडशीट में जोड़ना है। पट्टी और फुटबॉल, पट्टी फुटबॉल करके हम पट्टी को पूरा तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर लिया है अपने पट्टियों को। यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह से हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को कि आप लोग को अच्छे से देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 फुटबॉल 2 3 4 5 6 पट्टी 1 2 3 4 और 5 पट्टी और 6 फुटबॉल लगा के हमने एक पट्टी को तैयार किया। तो आप लोग को समझ में आया। अब इसी तरह से हमें जितने भी यहाँ पे पीस हैं सभी को हमें पट्टी तैयार करने हैं। तो पट्टी हमको पट्टी तैयार करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने सभी पट्टियों को तैयार कर लिया जितनी कि हमारी बेडशीट में चाहिए। यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे आप लोग। तो 1 2 यहाँ पे 3 4 5 और 6। तो 6 पट्टी हमने तैयार किए हैं, 6 फुटबॉल लगा करके 6 पट्टी तैयार किए हैं। तो अब हम इन सभी को आपस में कैसे जोड़ेंगे। तो आपस में जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो टुकड़ा पट्टी है हमें लेना है। आप इसी तरह से कोई भी बेडशीट जोड़ सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। कोई भी डिज़ाइन का आप फ्लावर बना रहे हो तो यहाँ पे हम पट्टी लेंगे और टुकड़ा लेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरह से और फिर से हम पट्टी लेंगे, यहाँ पे सिलाई को बराबर रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे टुकड़ा लेंगे। तो इस तरह से जोड़ते जाना आगे और यहाँ पे फिर से हम पट्टी लेंगे। तो इसी तरह से हमें आगे जितना भी चाहिए हम जोड़ लेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं किस तरह से करना है आपको। दोस्तों यहाँ पे हमने इसे पट्टी को भी ज्वाइंट किया। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो एक पट्टी हो गया 2 3 4 5 6 और टुकड़ा 1 2 3 4 5 टुकड़ा 6 पट्टी लगा कर हमने पट्टी को तैयार किया। अब बाकी का जो हमारा बचा हुआ पीसेस है यहाँ पे सभी को हमें इसी तरह से ज्वाइंट कर लेने हैं। तो चलिए हम जोड़ने के बाद फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी पट्टियों को ज्वाइंट कर लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए टुकड़ा पट्टी लगा करके हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया। लंबाई आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमने ज्वाइंट किया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसी तरह से ज्वाइंट कर लें और उसके बाद बेडशीट कैसे जोड़ेंगे आगे हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे पट्टी कितनी है वो हम आपको बता दें, कितनी पट्टी हमने ज्वाइंट किए हैं। तो 1 हो गया, 2 यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 यहाँ पे 5 पट्टी हमने ज्वाइंट कर लिया है। तो अब हम आगे क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फुटबॉल वाली पट्टी है उसे हमने लिया और पट्टी जो टुकड़े वाली पट्टी उसे लेना है। एक फुटबॉल लेंगे पट्टी और यहाँ पे पट्टी वाली टुकड़े वाली पट्टी लेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिलाएंगे हम। जहाँ पे पट्टी हमारी है वहाँ पे टुकड़ा आएगा और फ्लावर की जगह, फुटबॉल की जगह हमारी पट्टी आएगी। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आप लोग जब करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है और आप लोग देख के भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पट्टी हमारी है फ्लावर पे आ रही है और बाकी जो टुकड़ा है वो पट्टी पे आ रही है। तो पट्टी पे जितनी ज्वाइंट है जो मिलाना है आपको, मिला करके ही आपको सिलाई करते जाना है। तो इस तरह से आराम आराम से हम आएंगे और टुकड़े को और यहाँ पे पट्टी में मिलाएंगे और ज्वाइंट को मिलाते हुए आराम आराम से हम सिलते हुए नीचे तक आ जाएंगे। तो इसी तरह से हम जोड़ते जाएंगे। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों हमारा बताने का तरीका। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ बेडशीट बन रही है, ऑर्डर पे ही बन रही है, ऑर्डर पे ही हम बना रहे हैं। तो आगे हम इस तरह से पूरे पट्टियों को ज्वाइंट कर लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पट्टियों को ज्वाइंट कर लिया इस तरह से। यहाँ पे पट्टियों को हमने डिजाइन वाले में ज्वाइंट कर लिया है। तो यहाँ पे एक फुटबॉल वाली पट्टी लिया हमने, टुकड़े वाली पट्टी को ज्वाइंट किया। अब आगे हम क्या करेंगे, फुटबॉल वाली पट्टी को लेंगे हम। यहाँ पे देखिए आगे हम आपको दिखाते हैं, इस तरह से फुटबॉल वाली पट्टी को लेंगे हम। तो यहाँ पे मिलाएंगे टुकड़े की जगह, पट्टी को टुकड़े की जगह मिलाएंगे और पट्टी हमारी फुटबॉल की जगह आएगी। तो इस तरह से हम सभी को पकड़ेंगे और जोड़ते हुए नीचे तक आ जाएंगे। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमारा बताने का तरीका, और बेडशीट किस तरह से जोड़ी जा रही है आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देखें, समझें, इस तरह से अपने बेडशीट को तैयार करें। कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाएंगे। जब अपनी करने जाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आपको करना है। तो हम आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताते रहते हैं कि आप लोग को समझ में आए और आप लोग आसानी से कर पाएँ। तो इस तरह से हमें जोड़ते जाना है, मिलाते जाना। आपको ज्वाइंट बिल्कुल नहीं भूलना। इस तरह से हम पूरे पट्टे को जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने इस पट्टी को भी जोड़ दिया हमने। तो यहाँ पे हम आपको खोल के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जब खुलेगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरह से जुड़ेगा हमारा। यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से सफाई के साथ सभी को जोड़ लिया है। यहाँ पे हम आपको खोल के दिखा दे रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 फुटबॉल हमने एक पट्टी लगा के जोड़ दिया। तो आगे भी इसी तरह से करते जाना आपको। हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको जोड़ने हैं। तो आगे हम जब आएंगे तो इसी तरह से जितनी भी पट्टी की पहाड़ी है, यहाँ पे देखिए इस तरह से पट्टी लगाएंगे और सिलेंगे। लगाने के बाद फिर हम आएंगे तो फुटबॉल वाली पट्टी लेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए इस तरह इसको हम लगाने के बाद फुटबॉल वाली पट्टी को लगाएंगे और इस तरह से जोड़ लेंगे। जितनी भी हमारी है अच्छे से पकड़ेंगे, जोड़ते जाएंगे पूरा। तो आगे भी जितनी भी हमारी हैं सभी को हम, जितनी भी पट्टी हमारी है और फुटबॉल हैं, सभी को इसी तरह से हम जोड़ देंगे। पूरा जोड़ने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सभी पीसेस को ज्वाइंट कर लिया यहाँ पे। तो हम आपको लंबाई दिखा दे रहे हैं। तो लंबाई जो चौड़ाई हम बराबर रखने वाले हैं। आप 6 फ्लावर जो फुटबॉल है 6 लंबाई में भी रहेगा, 6 चौड़ाई में भी लेंगे। आप कम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई में भी 6 है और लंबाई में भी 6 पीस हमने लगाया हुआ है। तो इस तरह से हमने कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, साइड में पट्टी लगाना है। साइड में पट्टी कैसे लगाएंगे हम आपको चलिए दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पट्टी को हमने पहले कट कर लिया है। तो हम आप लोग को इसका माप जो है दिखा दे रहे हैं, कितनी चौड़ी हमने लिया हुआ है। तो 2 कलर का हमने यहाँ पे पट्टी लिया है। तो हम आपको दिखा दें, 2 कलर का हमने लिया हुआ है। तो कैसे लिया हमने, तो यहाँ पे हमने लिया 3.5 इंच का इस वाले को, और ये वाला हमारा जो है हमने लिया है 4 इंच का चौड़ाई में। लंबाई आपको बेडशीट के हिसाब से लेना, जितना आपकी बेडशीट में आएगा उतना आपको लंबा रखना है। ज्वाइंट करके पट्टी को तैयार करना है। तो यहाँ पे पहले हम इस वाले पीस को लगाएंगे ऐसे चारों तरफ, और फिर चारों तरफ लगा के ख़त्म करने के बाद हम इस वाले पट्टी को आखिर में लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इसको लगाने के बाद चारों तरफ ख़त्म कर देंगे हम। उसके बाद इस वाले को लगा के पूरा चारों तरफ कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से आपको सभी पट्टी को लगा लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से पट्टी लगाने के बाद लगा करके हम इसे प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद इसके साथ का पिलो कवर तैयार करने के बाद हम आपको बेड पे बिछा के अच्छे से दिखा दे रहे हैं कि आप किस तरह से हमारी बेडशीट तैयार हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो बेडशीट है हमने तैयार कर लिया है, इसे प्रेस भी कर लिया है। तो हम आपको बिछा के बेड पे दिखा दे रहे हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से बखूबी समझ में आए कि हमारी डिज़ाइन जो है किस तरह से तैयार हुई है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने तैयार किया है, कंप्लीट किया है। तो हम इसके साथ का पिलो कवर भी आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारी बेडशीट के साथ का पिलो कवर इस तरह से हमने तैयार किया है, फुटबॉल लगा करके तैयार किया है सेम बेडशीट के साथ का। तो हम आपको बता दें साइड में पट्टी हमने कैसे लगाए हैं और कैसे तैयार किए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। साइड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे साइड में किस तरह से हमने पट्टी को लगाया है। यहाँ पे इसको हमने पूरा चारों तरफ लगाया है। लगाने के बाद फिर इस वाले पट्टी को हमने, जो हमारी क्रीम वाली पट्टी है, उसको साइड में चारों तरफ हमने लगा दिया है। बेडशीट के चारों तरफ इसी तरह से पट्टी लगी हुई है, और साइड में देखिए साइड में हमने ऐसे पट्टी को लगा के प्रेस कर लिया है। तो इस तरह से हमारी बेडशीट तैयार हुई है। ये बिस्तर का हमने कवर तैयार किया है। आप बेडशीट भी तैयार कर सकते हैं। कोई लोग बिस्तर बनाता है, कोई कवर बना के कोई बेडशीट तैयार करता है, कोई बिस्तर कवर बनाता है। तो आप जो चाहें कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम आपको बता दें, बहुत से दोस्त बोलते रहते हैं कि मैम पीछे क्या लगाया जाता है, किस तरह से कैसे लिया जाता है। तो पीछे का जो कपड़ा है हम प्लेन में लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, एक कलर का हमारा है प्लेन। तो यहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है इसमें भी, क्योंकि
और जो कम रहता है जिसका, तो जैसे कि जितनी बड़ी बेडशीट आपकी है उतनी बड़ी आपको इस वाले पीस को भी तैयार करना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, उतनी बड़ी आपको पीछे का भी लेना है और ज्वाइंट करना है। आपको ज्वाइंट कर सकते हैं, नहीं तो बिस्तर बना रहे हैं तो बिस्तर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बेडशीट देख पा रहे होंगे आप लोग कंप्लीट हुई है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। देखिए हमारी जो बेड पे बिछने के बाद किस तरह से हमारी बेडशीट दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत है, लग रही है बहुत ही प्यारी तैयार हुई है, बहुत ही सफाई के साथ हमारी बेडशीट तैयार हुई है। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आप लोग बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों हम आप लोग को एक बार और बता दें, जो कटिंग वाली वीडियो है वो हमने पिछली वीडियो में आप लोग को दिखाया है, उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके कटिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल पे भी जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, पसंद आए हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक रखें हमें दुआ में याद अपना और अपनों का रखें खूब ज़्यादा ख्याल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।